लिए ऐसा सवेरा लेकर आया है कि विगत कई वर्षों से वो युवाओं को प्रोत्साहन करके लगातार, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, उसमें वो लोग सक्रिय हों, अपना योगदान दें, उसको प्रशिक्षित कर रहा है युवाओं को सवेरा फाउंडेशन। और विगत कई वर्षों से युवाओं की टोली बनाकर, चाहे वो प्रदेश भर में नुक्कड़ नाटक खेलना हो, चाहे वो नाटक हो, लगातार सवेरा फाउंडेशन द्वारा ये किया जा रहा है। और इसका प्रयास जो हो रहा है उसमें प्रमुख भूमिका सचिव सवेरा फाउंडेशन श्रीपाल गौर जी, जो कि आज जो नाटक कर रहे हैं, यहाँ पे कलाकार जो खेल रहे हैं उसके निर्देशक भी हैं, उनके द्वारा एक यही सोच लेकर चला जा रहा है कि जितने भी युवा हैं जो रंगकर्म करना चाहते हैं, इस विधा से जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, भले ही फ्यूचर वो रंगकर्मी ना रहे, आगे किसी भी विधा में जाना चाहें, लेकिन एक अच्छे नागरिक बन सके, अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, उनके अंदर चीज़ों को समझने की बेहतर सोच एक डेवलप हो सके, उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जो नाटक है आपके पास माई फर्स्ट एनकाउंटर लेके आए हैं। इससे पहले जो सवेरा फाउंडेशन है वो आपको सामने मंचित कर चुका है नाटक सवा से गेहूं, धनुष भंग, क्रिटिकल बट स्टेबल, सब गोलमाल है। और उसी क्रम में आज आप देखेंगे माई फर्स्ट एनकाउंटर। तो मैं अनुरोध करूंगा सवेरा फाउंडेशन के जो सचिव हैं श्रीपाल गौर जी से, और आज के नाटक जो है माई फर्स्ट एनकाउंटर के लेखक मोहम्मद अनवर बेग जी से, कि आप कृपया आएँ। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे लखनऊ शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी, अभिनेता, जिनका नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा गुरुदत्त पांडे जी, हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं। वो हमारे बीच आ चुके हैं, अभी अभी मुझे खबर आई कि वो हमारे बीच आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा अनवर बेग साहब से और श्रीपाल गौर जी से कि कृपया आपको मंच पर लेकर आए और विधिवत दीप प्रज्वलित करके हम आज नाट्य की शुरुआत करें। अनवर बेग जी, लेखक माई फर्स्ट एनकाउंटर, श्रीपाल गौर जी, सचिव सवेरा फाउंडेशन, और बीच में जिन्हें आप देख रहे हैं वो है हमारे शहर लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गुरुदत्त पांडे जी, अभिनेता, रंगकर्मी। आपने बहुत से नाटकों देखा होगा, नुक्कड़ नाटक देखा होगा, और नौटंकी विधा में इनका अभिनय आप जैसे देख लेंगे तो आपको आनंद ही आ जाएगा। गायकी के साथ जो अभिनय करते हैं, एक बार 2040 से आज की शाम का आगाज करें हम लोग। थोड़ी देर में आपके सामने थ्रिलर, कॉमिकल थ्रिलर आपके सामने प्रस्तुत होगा, माई फर्स्ट एनकाउंटर। बैक स्टेज जो हो साथी वो कृपया सम्मान। हाँ, कृपया सम्मान का सामान ले आया जाए। अनवर बेग जी द्वारा, श्रीपाल गौर जी द्वारा, वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे शहर के गुरुदत्त पांडे जी का सम्मान होना है। अनवर भाई आप भी चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से आप लोग श्री गुरुदत्त पांडे जी का ये सम्मान हो रहा है। ये सम्मान रंगमंच का है, उन सभी रंगकर्मियों का है जो हमेशा गुरुदत्त जी को प्रोत्साहित करते रहे नाटक खेलने के लिए, नुक्कड़ करने के लिए और सभी चीजों के लिए। मैं चाहूंगा 2 शब्द गुरुदत्त पांडे जी के, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कहना क्या, बाकी सब पांडे जी ने कह दिया है। बस ऐसे नाटक चलता रहे, हम लोग करते रहे और नए नए लोग आए इसमें, जुड़े इस नाटक विधा से, बस यही कहना चाहता हूँ। यही पहचान होती है रंगकर्मी की कि वो कहना कम पसंद करता है, वो बिलीव करता है कि आपके सामने जब प्रस्तुति आए तो उसको देखें। हमारे बीच सुगर संस्था के सचिव आ चुके हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। AK सिंह साहब का धर्मपत्नी के साथ अपने आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। अनिल भी हमारे बीच आ चुके हैं। तो अब ज्यादा देर ना करके सीधे मैं प्रस्तुति की ओर ले चलता हूँ आपको। सवेरा फाउंडेशन
लखनऊ की कॉमिकल थ्रिलर प्रस्तुति माय फर्स्ट एनकाउंटर, लेखक मोहम्मद अनवर बेग, परिकल्पना एवं निर्देशन शिवपाल गौर। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? एक बात बता दे तू मुझको, ससुरा का बताई। जब से ये जंगल बियाबान गांव में ट्रांसफर हुआ है तब से तो ऊपर की कमाई हो गई है बिल्कुल बंद। अगर गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो ससुरे गांव के प्रधान और सरपंच आपस में खुदे निपटा लेवत है। हम लोगन तक कोई मामला पहुंचे नहीं पावत। वो लखनऊ का नाके वाला थाना बहुत बढ़िया रहा है, का अच्छे दिन रहे, ना जाने कब आई है। लेकिन एक बात और है, हुआ ट्रांसफर कराए खातिर दे का पड़ा था घूस। और तो जो थाने का दरोगा है बहु एसआर एक नंबर का चूतिया, कौनो क्राइम क्रिएट करता ही नहीं जिससे हम लोगों की कमाई हो सके। जय हिंद सर। जय हिंद यार। क्या हुआ सर, बड़ा परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इनकाउंटर करना है गुरु प्रसाद। एनकाउंटर? लेकिन सर हमारे यहाँ तो सब कुशल मंगल है। हाँ, मंगल कह रहा था कि पास पे शिकारपुर एरिया में कोई लूट हुई है। किसने की लूट? अरे वही लालू सिंह होगा, शादी ब्याह में आने जाने वालों को कभी कभी कट्टा दिखाकर और कभी कदार चलाकर लूटते रहता है। तो वहाँ के इंचार्ज कुछ करते क्यों नहीं? अरे करे क्या सर, उनका तो कमीशन सेट है पूरे 50% का। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे सर कभी मौका ही नहीं लगा, अब आप कहते तो बात चलाते हैं। काहे की बात? अरे सर यही कि वो क्या है ना, अपने एरिया में एक दावत करते हैं। वो वहाँ वारदात इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ मामला सेट है, और अगर आप चाहे तो फिर। दिमाग ठीक रखो अपना। अभी इतने भी दिन खराब नहीं हुए हमारे, तनख्वाह पे मेरा काम चल जाता है। वो आदमी, और हम दरोगा बने हैं अपने देश की सेवा करने के लिए, तुम जैसे हवलदारों के पेट भरने के लिए नहीं। और हाँ, एक बात सुन लो, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने देश से गद्दारी नहीं करेगा। अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था, आप एक बार हुक्म तो करिए, आप जहाँ कहेंगे वहाँ खड़े रहेंगे हम। इनकाउंटर करना है। डीएम साहब ने आदेश दिया है कि सब लोग अपने अपने एरिया में एक एनकाउंटर करें, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित रहे और मुजरिमों के दिल में पुलिस का खौफ बने। अच्छा सर एक बात बताइए, ये शिकारपुर वाले मनीराम दरोगा को भी इंटरेस्ट मिला होगा ना? सबको मिला है। तब तो सर शिकारपुर वाले मनीराम दरोगा के पास शिकार है, वो लालू सिंह। हाँ यार, वही तो बात है। देखो गुरु प्रसाद, हमको एनकाउंटर करना है, डीएम साहब की नजर में पहचान बनानी है, अपना नाम करना है। चला अपने एरिया में कोई ऐसा नहीं है क्या कि जिसका एनकाउंटर किया जा सके? सर डीएम साहब की नजर में या फिर सीएम साहब की नजर में, अपराध मुक्त प्रदेश का सपना तो सीएम साहब का है। सीएम साहब ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि प्रदेश से अपराधियों का सफाया करना है। आप भी सीएम साहब की नजर अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं ना? तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत? अगर मैं एनकाउंटर करूंगा तो तुम सबका नाम होगा, पूरे थाने का नाम रोशन होगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन ये एनकाउंटर करने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, कहीं कुछ लेने के देने ना पड़ जाए। मेरी सलाह मानिए, ये एनकाउंटर का चक्कर छोड़ दीजिए आप। अच्छा, तुमको एक बात बताएं? ऐसा है, हमको ज्यादा नसीहत तो दिया ना करो। सीनियर हूं तुम्हारा, जितना कहा करूं वहां बैठ के फॉलो किया करो। और एक बात कान खोल के सुन लो गुरु प्रसाद, एनकाउंटर करना है तो करना है। साला भगवान ने किसी ना किसी को तो बनाया होगा जिसके सीने पर विक्रम सिंह की गोली का नाम लिखा हो। तो ठीक है सर, जब आपने ठान ही लिया एनकाउंटर करना है तो कुछ सोचते हैं। आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ। जैन साहब,
साहब जय हिंद। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद, साहब को लकवा मार गया क्या? कुछ बोलते ही नहीं। अरे नहीं यार, जब से मीटिंग से लौटे हैं बड़े उधेड़ बुन में लटके हुए हैं साहब। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मीटिंग में निर्देश मिला है कि सब लोग अपने अपने एरिया में एक एनकाउंटर करें। देख नहीं रहे कितनी गुंडागर्दी बढ़ गई, कितना खौफ बढ़ गया चारों तरफ, किसी को किसी चीज का डर ही नहीं है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देना किसी का एनकाउंटर। कर देना किसी का एनकाउंटर। अरे एनकाउंटर करेंगे क्या खाक? नए नए दरोगा बने हैं, तजुर्बा तो है नहीं है? देखना यही होगा कि नया धोबी कतरी में साबुन लगाए। इससे कह दो कि एनकाउंटर फैनकाउंटर का चक्कर छोड़े, इसी में हम सबकी भलाई है। वाह, हम क्या मना करते हैं? तुम खुद ही मना कर दो ना। खुद तो बड़े भगत बने जी हजूरी करते रहते हो और मना हम करें? हमसे तो जहाँ कहेंगे हम वहाँ खड़े रहेंगे, ऑर्डर फॉलो करेंगे बस। हाँ तो ठीक है, करो ऑर्डर फॉलो। जब कोई ढंग का बदमाश मिलेगा पिछवाड़े पे गोली मारेगा तो सारे के सारे ऑर्डर धरे के धरे रह जाएंगे तुम्हारे। गुरु प्रसाद, अब डराव तो है नहीं, समझे? यहाँ कोई ढंग का बदमाश तो मिलता नहीं। चिराग लेकर के भी ढूंढोगे ना तो कोई मिलेगा नहीं। देखना, साहब के दिमाग से एनकाउंटर का भूत उतर जाएगा। भूत उतरेगा नहीं भैया, प्रतिज्ञा ले रखिए एनकाउंटर तो करके रहेंगे। अब चाहे कोई गुंडा बदमाश ढूंढ के लाओ या फिर पैदा करो, अब तो एनकाउंटर होकर रहेगा। गर्मा गर्म चाय। ए बुधई, पहले जाके आप साहब को दो, उनका कुछ दिमाग काम करे। साहेब, गर्मा गर्म चाय। साहेब, चाय। साहेब, क्या बदतमीजी है ये? साहब आप सुने नहीं रह रहा हो। गर्मा गर्म चाय पियो पियो, दिमाग दुरुस्त करो एकदम। पियो साहब पियो, दिमाग दुरुस्त हो जाए। अब दिमाग तभी दुरुस्त होगा बुधई जब कोई टारगेट मिलेगा। टारगेट? यूं का हो साहब? कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो। अरे साहब बता दो अब। ए बुधई, पहले लाओ यार हम लोग को चाय पिलाओ, फिर हम बताते हैं क्या होगा। लो, आप बताओ। हाँ तो बुधई ये बताओ, तुम्हारी नजर में कोई गुंडा बदमाश है ठीक ठाक जो बड़ा क्राइम कर चुका हो? कहा साहब, आप लोगों ने गुंडा बदमाशा की कौन जरूरत पड़ी है? अबे तुम्हारी नजर में कोई है तो बताओ, साहब को कुछ काम है। क्या करे के पहले यूं बताओ। अबे उसको मारना है, साहब को मेडल चाहिए, एनकाउंटर करना है। अच्छा, जैसे पिक्चरन में दिखावत है ना, एकदम वैसे है ना। पहले जीप से उतारत हैं, फिर भगावत हैं, और जैसे न भागा तैसे गोली मार देते हैं, एकदम वैसे ना। अबे वैसे नहीं करना है, हाँ। हमको एकदम ओरिजिनल वाला एनकाउंटर करना है। तुम्हारी नज़र में कोई गुंडा बदमाश हो एकदम रियल वाला तो बता दो, तुमको भी कुछ खर्चा पानी दिलवा दिया जाएगा। अब हाँ हाँ है पर सातिर है बहुत, यूँ पता है हमका, क्योंकि अब तक पकड़ा नहीं गया को नहीं। और पुलिस वाले आप बोलो के बस का नहीं क्यों का पकड़ ले। अरे का नाम है उसकी रिपोर्टो तो यहाँ दर्ज है, जमुना सिंह नाम होगा। हाँ जमुना सिंह नहीं यार, ये तो एक मामूली चोर है। कोई बड़ा क्रिमिनल बताओ जब तक बड़ा क्राइम कर चुका हो। का है चोरी करब का कोनो जुर्म नहीं है का? हमारी दुकान में 2 दफा हाथ सफा कर चुका है, तब से हम अपन सामान दुकान में नहीं छोड़े, घर है लेके जाई थे रोज। हमार मानो यही एनकाउंटर कर दो हैं? अल्लाह टले गाँव के कम से कम। यार कोई बड़ा क्रिमिनल बताओ भाई, कोई जो बड़ा सातिर टाइप का हो। बड़े साहब को हुक्म दे, क्या क्या बताएंगे? हुकुम नहीं है तो बहुत चालाक चोर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हो विक्रम? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक। और कोई टारगेट मिला भी नहीं?
कहाँ सर, बस लगा हूँ सर्चिंग में, अब कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। बाय द वे सर, आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, कुछ हेल्प करिए मेरी। क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं मिलकर बताता हूँ मैं। श्योर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। जय हिंद। दया सर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं, ये मदद करेंगे कुछ। ये वही दया सिंह है ना सर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? हम्म, अरे सर, ये तो बहुत महान है सर। आए दिन अखबारों में इनके एनकाउंटर की खबरें छपती रहती हैं। हम तो इनके बहुत बड़े फैन हैं सर। अब आपकी वजह से इनके दर्शन भी हो जाएंगे। अरे बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। साहेब, हमार मानो तो यह एनकाउंटर कर ही दो। अब बुझाई हम लोग क्या करना है और क्या नहीं करना है तुम समझाओगे? जाओ चाय बनाओ अपनी। ठीक है साहब, जाओ चाय बना। तो चाय बनाई बार करो। खैर, अभी लोग कहा जाना है चाय वाले की ताकत। जय राम जी की। देख रहे हो? गुरु प्रसाद, गुटखा खाना छोड़ दिया है क्या? जब देखो तंबाकू मसलते रहते हो। तो तुम ही बताओ किसको मसल दे? साला यहाँ कोई रिपोर्ट लिखाने तो आता नहीं जिसको मसल के कुछ कमाई की जाए। सब साले आपस में केस सलटा लेते हैं। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो गुरु प्रसाद। यहाँ छोटी मोटी वारदात होती नहीं और साहब चले हैं एनकाउंटर करने। जय हिंद सर। जय हिंद सर। देखना, एनकाउंटर तो साहब ही करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम करेंगे ही करेंगे। हम लोगों को कोई डाउट है क्या? अरे नहीं साहब, हम तो पूरा पक्का, हम लोग को पूरा पक्का है कि ना कि एनकाउंटर तो आप ही करेंगे। बस एक बार ऑर्डर हो जाने दीजिए, फिर देखिए धड़ाधड़ एनकाउंटर होंगे। ठीक है, अपनी वर्दी सही कर लो, दया सर आते ही होंगे अभी। ए, गुरु, वो मैं भी क्या भूल गया। क्या भूल गए? हाँ, हाँ। मालूम था। ले पकड़ो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आइए। जय। और विक्रम कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? मैं बढ़िया। और मामला कुछ आगे बढ़ा कि नहीं? कहाँ सर, लगा हूँ सर्चिंग में, कोई मिल ही नहीं रहा। अरे यार, तुम लोगों को एनकाउंटर के लिए एक आधा क्रिमिनल भी नहीं मिला। मुझे देखो, अब तक 56 एनकाउंटर कर चुका हूँ। अरे सर, आप तो महान है सर। हम तो सोच रहे थे कि हम भी अगर आपकी गैंग में होते तो, सॉरी मतलब आपकी टीम में होते तो। वैसे विक्रम साहब भी बहुत अनुभवी हैं सर, लेकिन क्या किया जाए, ये एरिया ही ऐसा है, यहाँ कोई क्राइम होता ही नहीं। क्राइम नहीं होता? अरे क्राइम नहीं होता तो क्राइम क्रिएट करो ना। कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग? राई का पहाड़ बनाना भी नहीं जानते? अरे गर्मा गर्म चाय। ए बुझाई, बड़े साहब आए यार, पहले चाय खुद जाके। बड़े साहब? हाँ, विक्रम साहब से भी बड़े साहब। हाँ, अच्छा, विक्रम साहब के बड़े साहब। बड़े साहब नमस्ते। नमस्ते बड़े साहब। बड़े साहब आपकी खूब तारीफ सुने बड़े साहब। विक्रम साहब से हो, मंगल साहब से, गुरु साहब से, सबसे। साहब चाय। अरे साहब, इसके बारे में क्या कर रहे हो यार? अरे साहब, बड़े साहब आएंगे। बुधाई। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ साहब आ रहे, साहब आ रहे। खूब तारीफ लेन बड़े साहब, एनकाउंटर। अच्छा बड़े साहब, एक तो सवाल पूछे करा है, अगर विक्रम साहब की इजाजत हो तब मैं पूछम नहीं। पागल हो क्या सर? बगल में है, मेरी इजाजत पूछो ना। अच्छा बड़े साहब, अब भैया मान तो कुछ राई का पहाड़ वाल की बात हो रहा है। हम सुनन कि पुलिस वाले राई का पहाड़ बहुत बढ़िया बनावत, लेकिन सर ये बनत कैसे है? अच्छा, हाँ तो तुम जानना चाहते हो? हाँ साहब। बैठ जाओ। अरे साहब वैसे बता दो। अरे बैठ जाओ।
ठीक है साहब। बैठ। अरे घबराओ नहीं, मारेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, हाँ साहब। तुम इस पिस्टल का वजन बता सकते हो? अब साहब ऐसे साहब वजन कैसे बता दे बिना हाथ में ले? मतलब हाथ में ले लोगे तो वजन का अंदाजा हो जाएगा। हाँ साहब 19-20 से पता चलें जाई। 19-20? हाँ साहब। मतलब परफेक्ट नहीं बता सकते? साहब परफेक्ट कैसे बता दे, वो पकड़े नहीं। अरे साहब अब रहा है तो ठीक है सर। पकड़ो। हाँ ठीक है। पकड़। अब इसे तौलो। साहब ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों के पाँव भारी होते हैं, तुम्हारा हाथ भारी हो गया है, तो तौलोगे कैसे? एक काम करो, इसे वैसे पकड़ो जैसे मैंने पकड़ा था। अच्छा ऐसे साहब? हाँ। अब वही कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब ऐसे। अरे समझ में कैसे आएगा, तुम बहुत घबराए हुए हो। मंगलराम, जी साहब। तुम कितना फ्री में पकोड़े और बन मक्खन खाए हो बुधाई की दुकान से? अरे नहीं साहब। झूठ मत बोलो। बुधाई तुम बताओ, कब से खा रहे हैं तुम्हारी दुकान से? कितना बकाया हो गया होगा? अरे साहब छोड़ो अब रहा है दुकान, पुरानी बात। आता है कि नहीं, सच बताओ। और तुम इसको गरियाते भी रहते हो कि साला खा जाए मर जाएगा एक दिन खा खा के हराम की। साहब हम तो हंसी खुशी खबे तन साहब, ऐसी कोनो बात ना है। अब तो तुम झूठ बोल रहे हो बुधई। सर मैंने भी मंगलराम को कई बार बुधई की दुकान पे फ्री में चाय और समोसे खाते देखा है, और इसके चेहरे के रिएक्शन भी देखे हैं, पूरे गाली वाले रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने मंगलराम को कई बार बोला भी है कि जब खाया करो तो पैसे दे दिया करो, लेकिन हराम की खाने की आदत। अब तो कबूल ले बुधई, आता है कि नहीं? साहब आप लोग तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जान ले तो गरिया ले मने मन कबो कबो। बुधाई तुम? चुप रहो मंगल। अब तुम बुधई का सारा पैसा वापस करोगे? अरे साहब पैसा ही हमका ना चाहिए। नहीं चाहिए? अरे साहब रहा दो, वापस वाली बात है। नहीं चाहिए? नहीं। नहीं चाहिए तो तुमने ये बंदूक मंगलराम की तरफ क्यों तानी हुई है? उसे मारना चाहते हो? साहब या तो आप हमका दे रहे हो। हमने दी है। गुरु तुम बताओ, ये बंदूक उठा के मंगलराम को मारने की धमकी दे रहा था कि नहीं? इसकी इतनी हिम्मत कि इतने पुलिस वालों के बीच ये एक पुलिस वाले को मारने चला था। नहीं साहब। आप बिल्कुल सही कह रहे साहब। बुधई आग बबूला होकर अंदर आया और मंगलराम से अपने बकाए पैसे मांगने लगा। जब मंगलराम ने देने से इनकार किया तो बुधई ने कहा, मंगलराम अगर तुम मेरे बकाए पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे साहब। गुड। विक्रम तुम बताओ, तुमने क्या देखा? सर अभी जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि बुधई बहुत गुस्से में है और पिस्टल मंगलराम की तरफ ताने हुए और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। लेकिन सर मेरी समझ में ये नहीं आया कि इसको पिस्टल मिली कैसे। अरे मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था, मैंने ही पिस्टल मेज पर रखी थी, तभी अचानक यहाँ चाय लेकर के आया और मंगलराम को गरियाने लगा, मारने की धमकी देने लगा। साहब ऐसी कोनो बात नहीं साहब। अब तुम बताओ विक्रम, क्या किया जाए इस मुजरिम का? करना क्या है सर, वही करेंगे जो हर मुजरिम के साथ करते हैं। ले जाओ इसको, डालो जेल के अंदर साले। अरे साहब लगाओ 3 साहब, साल ऐसी इसके कोनो बात ऊपर। नहीं साहब। अरे साहब तो आप हमको पकड़ा रहा साहब। बाकी का फैसला अरे कोर्ट में। साहब साहब या तो आप हमको खुदा दे रहा साहब। को? साहब साहब ये तो आपको बता रहा हूं।
जाओ इसे। अरे साहब फ्री में मटन टेबल समोसा पकौड़ी चाय का बता पैसा तो मांगो कबोल मांगो समोसा बन मटन चाय सब फ्री में है साहब। रुको। आज सबका कोई में साहब। गलती हुई के साहब। क्यों बुधाई, अब पता चला हम पुलिस वाले राई का पहाड़ कैसे बनाते हैं? पता चल गया साहब। उठो उठो उठो। अब फिर दोबारा कभी किसी पुलिस वाले से पूछोगे कि राई का पहाड़ कैसे बनता है? अरे बना क्या है पहाड़ में जा साहब। चलो अब हम सबके लिए चाय और पकोड़े लेकर के आओ। और हाँ, पैसे मैं दूंगा। पैसा ना चाहिए उनका, पैसा ना चाहिए। अरे नहीं, मैं गरीबों की हाय नहीं लेता, अमीरों से वसूलता हूँ। अरे अब जाओ वरना पहला टारगेट तुम ही बन जाओगे दरोगा साहब का। जाओ। चाय पकौड़ी सब लेके आ रहे साहब। अरे मालिक क्या सर आप भी बेचारा कितना डर गया था। वैसे सर वो तो चला गया, अब मेरे काउंटर वाला कुछ देखिए। हाँ विक्रम, वैसे एक रास्ता है, पता नहीं अब तुम फॉलो कर पाओ या नहीं। क्या है सर बताइए। मैंने सुना है कि तुम्हारे एरिया में भी क्रिमिनल हैं। वो बात अलग है कि वो यहाँ कोई क्राइम नहीं करते। क्या करना होगा सर? एक राज की बात है जो मैं कभी किसी को नहीं बताता, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट रहे हो। थैंक यू सर। लेकिन अरे सर आप बेफिक्र रहिए, ये हमारे वफादार हैं। हाँ, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस धंधे में कोई किसी का वफादार नहीं होता। समय समय पर वफादारी परिवर्तित होती रहती है। सर क्या है ना कि मुझे काम तो इन्हीं लोगों के साथ में करना है, आप बेफिक्र होकर बताइए। देखो विक्रम, मेरी लिस्ट में अब तक 56 एनकाउंटर कैसे, वो भी ऑफिशियली एकदम राइट। कैसे सर? क्योंकि मैं अवार्ड भी लेता हूँ और रिवॉर्ड भी। अवार्ड गवर्नमेंट से और रिवॉर्ड अंडरवर्ल्ड से। मतलब कि मैं एनकाउंटर करने का भी चार्ज लेता हूँ। जिसका एनकाउंटर करता हूँ उसकी किसी ना किसी गैंग से दुश्मनी होती है। मैं बस इन गुंडे बदमाशों की आपसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाता हूँ और देश की गंदगी साफ करता हूँ और साथ ही साथ अपने लिए पैसा भी बनाता हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। सर मेरा भी कुछ सिस्टम फिट कराइए ना। देखो क्या है ना विक्रम, ये जो काम है ना, ये ना तो तुम्हारी शादी है ना हमारी शादी है। ये काम है गवर्नमेंट का। ऑर्डर मिलते हैं तो करना होता है बिना कोई सवाल जवाब किए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना होता कि सरकार हमें सवालों के कटघरे में खड़ा करे। मतलब गलत टाइम पे गलत जगह सही आदमी को भी ठोका ना तो इंक्वायरी बैठ जाती है। इसलिए सोच समझ के काम करना होता है जिससे नौकरी भी बची रहे और इज्जत भी। मतलब ऐसी कोई गफलत ना हो कि सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। समझ रहे हो ना? यस सर, बट ऐसा कैसे होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मेरे पास एक ऐसी लाठी है, मैं मीटिंग फिक्स करवाता हूँ तुम्हारी। देखो क्या है ना विक्रम, समझो तो रंडी जैसा है अपने लोगों का भी। किसी एक के साथ टिक के काम करने में नुकसान ही है, नौकरी का भी और इज्जत का भी। इसलिए जब जैसी स्थिति बने डिसीजन लेने का और मौका मिलते ही गेम बजा देने का। अरे वाह साहब, आप भी ना एकदम झकास। इसीलिए हमारे धंधे में सेक्स वर्करों का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसी लड़की
मेरे कांटेक्ट में है, रवीना। मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ उससे। थैंक यू सो मच सर। पैसे से तो वो एक सेक्स वर्कर है, लेकिन मंत्री से लेके संतरी तक और बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ उसके साथ, तो तुम्हारा सारा काम सेट करवा देगी सर। लेकिन विक्रम, कोई भी जल्दबाजी मत करना। अगर जरा सी भी चूक हुई ना तो इंक्वायरी बैठ सकती है, क्योंकि जिस गैंग का तुम इनकाउंटर करोगे उस गैंग से भी तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। समझ रहे हो ना? सर। मैं मीटिंग फिक्स करवाता हूँ तुम्हारी रवीना से। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। लगता है आप पुलिस वालों ने ठान रखा है कि अपने पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भद्द पिटवानी है पिटवा कर रहेंगे। फर्जी एनकाउंटर से लेकर डाका तक डाल चुके, और पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे दाग हैं कि पूछे मत। लगता है इस कड़ी में आप कुछ नए दाग लगाना चाहते हैं, इसलिए मुझ जैसी नालायक, बेहुदा, बाजार में बिकने वाली वेश्या को अपनी कानून की गोद में स्थान दिया है आपने। हद है। कुछ शर्म वर्म है या नहीं, या वो सब भी बेच खाओ तुम लोग? सब क्या उल्टा सीधा बोल रही हैं आप? हम दया सर की वजह से आपको इतना सम्मान दे रहे हैं और आप कुछ भी बोलती जा रही हैं। तो तुम्हारे दया सर ने ये तो कहा नहीं होगा कि मुझे इस कुर्सी पर बैठाओ। हाँ, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मगर हम आपको उनका दोस्त मान के इतना सम्मान दे रहे हैं। गलत कर रहे हैं दरोगा जी, आप बहुत भोले हैं, या यूं कहिए चूतिया। रवीना जी। अरे दरोगा जी, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आइए बैठिए अपनी कुर्सी पर, और हाँ, आइंदा से अपनी कुर्सी किसी और को मत दीजिएगा, उस दया को भी नहीं। मौका लगेगा ना तो उसे जरा भी दया नहीं आएगी, आपका भी एनकाउंटर कर देगा वो अपने फायदे के लिए। ऐसा है मैडम, आप जिस काम के लिए यहाँ आई हैं वो कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अच्छा, तो बताइए क्या पसंद है आपको? क्या आपको गुलाबी, अरे नहीं, गुलाबी नोट तो बंद हो गए हैं। क्या आपको हरे हरे नोटों का जायका पसंद है, या पूरे बाजार का स्वादिष्ट खाना चाहिए, वो भी फ्री में? या फिर भाई पुलिस वालों के अजीबोगरीब जायकेदार शौक होते हैं। हमको तो इसका जायका चखना है, मन तो कर रहा है यही एनकाउंटर कर दे। चुप है, देख नहीं रहा साहब भी कब से बेइज्जती कर रही है, और आमीन कहीं की। अबे सावन के अंदो, तमीज में रहो, वरना सारा पानी निचोड़ कर ऐसा पतझड़ लाएंगे कि कभी बाहर देख नहीं पाओगे, समझे? हम तो आपकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। हम नहीं, सिर्फ तुम ही लबरा रहे हो जब से। क्या हो रहा है गुरु प्रसाद? कुछ नहीं सर, मैडम को कुछ गलतफहमी हो गई है। दरोगा जी, आपके लौंडे कुछ ज्यादा ही रंगीन हो रहे हैं। ये साले नारे के ढीले हैं, एनकाउंटर करने जाएंगे तो खुद ही ढेर हो जाएंगे। सॉरी रवीना जी, आप आइए बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं। मनोरंजन भी होकर राजा, पहले डीलिंग की तो बात हो जाए। हम तो बने ही मनोरंजन के लिए हैं। तो बताइए दरोगा जी, क्या हेल्प की जाए आपकी? सर ने बताया होगा आपको। साहब तो बताए थे, अब आप भी अपने मुंह से बता दीजिए।
देखिए, हमको करना है एनकाउंटर, उसके लिए टारगेट की जरूरत है। आपके पहचान में अगर कोई हो तो बताइए। साहेब गर्मा गरम चाय, दूध लगा के, पत्ती बढ़ा के, मलाई मार के गर्मा गरम चाय। घूर क्या रहा है बे? ये मलाई वाली चाय ना इन्हीं लोगों के मुंह में ढकेल दे, मुझे नहीं चाहिए। तो का चाहिए? दरोगा जी, कुछ दारू शारू का इंतजाम हो जाए तो करो। हो जाई, मतलब साहेब का आदेश होई तो हो जाई। तो आदेश दीजिए ना दरोगा जी। कराओ शादी की खाज रोज अब ले आई। अच्छा रखो ना, जे मलाव दे दो। साहेब, मैडम कौन सा बिरान लाए? अब फ्री की है तो रेड वाइन ले आओ। वैसे तो वोडका से भी काम चल जाता है हम लोगों का। और कुछ चकना वकना? अब तुम जाओगे यहाँ से या फिर? साहब मतलब अगर रोस्टी रोटी कुछ पसंद हो तो वो आओ ले ही बने, हम एक दो रोइयो बेर बेर फिर। विधाई, अब तुम जाओ और हम लोग की खोपड़ी मत खराब करो। तो खोपड़ी खराब हुई पर कहीं। अरे भैया, ऐसा है मैडम, आप जिस काम के लिए यहाँ आई हैं उस पर अगर फोकस कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, हमने कब मना किया? तो बताइए क्या समस्या है आप? समस्या आपको पता है, हमें एनकाउंटर करना है, उसके लिए टारगेट की जरूरत। दया सर ने कहा था कि आप व्यवस्था करा देंगी। हम कर देंगे व्यवस्था टारगेट की और माल की भी। देखिए दरोगा जी, ये काम है तो बहुत खतरनाक, और वैसे भी आप इन पुंजी हवलदारों को लेकर काम करोगे। देखिए मैडम, अब आप हम लोग की तौहीन कर रही हैं। तुम लोगों को देखकर लगता नहीं कि कर पाओगे, इसलिए कह रहे हैं। दरोगा जी, आप टीम में कुछ और लोगों को शामिल करो, क्योंकि डिपार्टमेंट में तो चूतिया ही मिलेंगे आपको। देखिए मैडम, जब हम लोग करेंगे ना एनकाउंटर तब आप देख लीजिएगा। अभी से आप ठीक है। मेरा कहने का मतलब है दरोगा जी, आप टीम में कुछ और लोगों को रखो और इनको भी रख लो। बाहर से मेरे जानने में है कुछ शूटर, उनको हायर कर लेंगे हम। देख रहे हो कैसा ऑर्डर दे रही है, जैसे खुद ही ऑफिसर हो। मंगल, अब बाहर से हम किसको हायर करें रवीना जी? देखिए, मेरे जानने में है कुछ शूटर बाहर से, ठीक है? करेंगे वो, और मेडल आपको मिलेगा, उन पर कोई केस भी नहीं बनेगा। टारगेट कौन है? अभी नाम नहीं बताऊंगी, ये समझ लो बहुत खतरनाक डॉन है। उनका एनकाउंटर करने के लिए दूसरी गैंग से 20 लाख रुपए मिलेंगे। 20 लाख? हाँ, 10 तुम्हारे 10 हमारे, 50-50। और हाँ, अपने 10 में से 2 उन लोगों को दे देना। किसको? अरे वही 2 शूटर जिन्हें हम हायर करेंगे। मतलब आप कुछ करो ही ना और 10 लाख सीधे अपनी जेब में, और हम लोग। मंगल, चुप रहा करो यार तुम। देखिए रवीना जी, बात पैसे की नहीं है, मेरे ऊपर कोई इल्जाम तो नहीं आएगा ना? अगर प्लानिंग से काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, सब सेटल हो जाएगा। और इसीलिए तो हम आपको 2 बाहर के शूटर दे रहे हैं। वो बहुत शातिर हैं, सब संभाल लेंगे, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। और हाँ, 2 लाख उनको मैं अपने पास से दे दूंगी। बाकी सर्विस रिवॉल्वर के अलावा पिस्तौल का इंतजाम भी मैं कर दूंगी। अब तो सब ठीक है ना? सब समझ रहे हो? समझ आ रहा है, मगर ये सब ठीक रहेगा या नहीं? अरे यार, अपनी रिवॉल्वर निकालो जरा। क्यों? लाओ दिखाओ, देखे जंग तो नहीं लग गया। अब लाइए भी, इतना शर्माएंगे तो हो गया काम। लाइए, दीजिए। कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों से, लुल्ल हो तुम सब।
ऐसा करो, हमको ही टारगेट बना लो और हमारा ही एनकाउंटर कर दो। गुरु, हमको तो लगता है साहब, हमारी छठी इंद्री कह रही है कि ये लड़की वाला आइडिया एकदम सही नहीं है। हाँ, बहुत सही। रात भर जम के मजे लिए हो और अब तुम्हारी छठी इंद्री जग रही है। सर, मंगल ठीक कह रहा है, ये लड़की हमको कुछ ठीक नहीं लगी। पता नहीं क्या मकसद हो इसका। सही कह रहे हो यार गुरु, साला हमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, कैसे करेंगे एनकाउंटर? सही कह रहे हो, कैसे करें यार, ये लड़की के चक्कर में पढ़ने लायक नहीं है। इन गुंडे लोगों से दुश्मनी मोल लो, न चैन से सो पाओ न चैन से जाग पाओ, जिंदगी बेलिगारत हो जाए। लेकिन यार हम चाहते हैं कि एनकाउंटर करते हैं, प्रबल इच्छा है हमारी। अब साहब, पुलिस की नौकरी की है तो कुछ तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब एक गैंग से दुश्मनी होगी तो दूसरे से दोस्ती भी तो होगी। लेकिन साहब, इस लौंडिया पर हमको कुछ डाउट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। हैं? लड़की ठीक नहीं थी। अब आप जो है देख के कोई छोटा मोटा क्रिमिनल देख के अपना खाता खोल लीजिए। फिर वही बात तुम भी कर रहे हो। अरे कहां से पैदा करे गरीब क्रिमिनल कि अपना काम हो जाए। अनारी थानेदार सैया, अनारी थानेदार सैया। कल तो साहब एकदम मजा आएगा ना, खूब जबरदस्त पार्टी रही साहब, एकदम नाच गाना। आज की रही है का हुई मैडम? ऐसे का देख रहे हो साहब, हमारे एनकाउंटर करैया हो का? सर, देख रहे हैं ना,
गरीब क्रिमिनल, अब तो अपना टारगेट बना ही लीजिए और खोल दीजिए खाता। बुधई, हाँ साहब। क्या जानते हो उस चोर के बारे में तुम? गांव आता जाता है कि नहीं? उस चोर के बारे में? अच्छा, हाँ साहब, वो तो कबो कबो गाँव में आवाज जाता है। अब भाई परसों हमका दिखाई पड़ा रहा है, जैसे हमका देखे तुरंत रास्ता बदल ली। बुधई, हाँ साहब। परसों तुमको दिखा था। हाँ साहब। गुरु प्रसाद, जी सर। उसकी रिपोर्ट भी लिखी है यहाँ पे ना? सर कुछ 4-5 छोटी मोटी रिपोर्ट लिखी गई होगी, लेकिन अभी तक कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बड़ी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? चोरी तो चोरी हुई, बड़ी हो या छोटी। बुधई, हाँ साहब। तुम जाओ, चोर पे नजर रखो। साहब हम तो पहले न कहे वही एनकाउंटर कर दो। जाओ यहाँ से। ठीक साहब, हम समाचार दे साहब जल्दी। गुरु प्रसाद, साले पे नजर रखो। और तुम सबसे पहले अपने आदमी लगाओ। तुम भी उस चोर का पता करते रहो। इस पे भरोसा नहीं है मुझे। जी सर। साला, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि छोटे मोटे चोर का एनकाउंटर करें तो करें कैसे? अब वो इतना बड़ा चोर भी नहीं है कि डायरेक्ट एनकाउंटर कर दूं। कानूनन उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करना चाहिए, लेकिन फिर साले को जेल हो जाएगी। गुरु प्रसाद, हमें पूरी एहतियात बरतनी होगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लूप होल हो और मैं फंसूं उसकी वजह से। सही कह रहे सर आप। एक चोर है, भागा हुआ है, कंप्लेन भी दर्ज है, सामने आना चाहिए। ये तो बड़ा जटिल हो गया सर, कैसे करेंगे एनकाउंटर? साहब इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हमने तो उसकी 4-5 रिपोर्ट खुद ही दर्ज की है। लेकिन साहब वो इतना बड़ा क्रिमिनल भी नहीं है, तो फिर कैसे बताया जाएगा कि हमने? दिमाग से पागल वागल हो क्या तुम? हैं? दिमाग से पागल वागल हो? क्या दिखाएंगे कहानी में कि उसको पकड़कर कोर्ट ले जा रहे थे, उसने भागने की कोशिश की, मैंने बंदूक निकाली, गोली मारी, हो गया एनकाउंटर। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि एनकाउंटर हो जाए और किसी को शक भी ना आए हमारे ऊपर। लेकिन साहब अब कैसे दिखाएंगे कि उसका एनकाउंटर कैसे किया गया है? वो तो इतना बड़ा क्रिमिनल भी नहीं है। सर मेरे पास एक आइडिया है, अगर आपको ठीक लगे। बताओ। सर क्यों ना हमारे एरिया में एक बाइक की लूट हो और उस बाइक की लूट की खबर सबसे पहले 112 नंबर पर जाए, फिर हम लोग के पास आए। जाहिर सी बात है, हम लोग का एरिया है तो तहकीकात हम ही लोग करेंगे। फिर हम लोग उस चोर को ढूंढेंगे और उस चोर का पीछा करेंगे और हम लोग ये दिखाएंगे कि वो चोर बाइक लेकर भाग रहा था। हम लोगों ने जब उसका पीछा किया तो उसने हम पर जवाबी गोलियां चलाई। जब उसने जवाबी गोलियां चलाई तो हम लोगों ने भी उस पर जवाबी गोलियां चलाई और उसी गोलीबाजी में उसका हो गया एनकाउंटर। क्या बात है गुरु प्रसाद सर। वाह गुरु प्रसाद वाह, बहुत सही आइडिया है। हम लोग यही करेंगे, समझ गए? जी सर। साहब हमको दिखाई पड़ा रहा है। कौन? जमुना सिंह, हम अपन लौंडे लगा दें पीछे। क्या बात है सर, आपके सितारे तो बुलंद हैं। क्या कहते हैं, उठा ले जाए उसको, चोर को? अरे नहीं यार, उससे पहले कोई बाइक चोरी की रिपोर्ट भी तो दर्ज होनी चाहिए। क्या अब हम बाइक चोरी का इंतजार करेंगे? अरे सर तब तक तो वो निकल अरे जाएगा। तो उससे पहले उठा भी तो नहीं सकते ना? चोर पहले उठ जाए, बाइक बाद में चोरी हो। वाह क्या बात है। सर मेरे पास एक और आइडिया है। बताओ यार। जैसे हम लोग फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, क्यों ना बाइक भी हम ही लोग लूटे और सारे इल्जाम उस चोर पे डाल दे।
वाह गुरु प्रसाद, तुम मेरी कुर्सी लेके मानोगे। बहुत बढ़िया, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, समझे। तुम गुरु प्रसाद आज रात में मंगल को लेके जाओ, देखो कि बाइक कहाँ पे लूटनी है। जी सर। साहब, गांव किनारे एक जगह है बरगद वाली बगिया, वहाँ रात में सन्नाटा रहा था, कौनो आवत जावत नहीं, वहीं निपटा दो साहब। ठीक। गुरु प्रसाद। जी सर। तय रहा, बाइक वहीं पर लूटी जाएगी, लेकिन हाँ, दोनों लोग अपने मुंह पे रुमाल बांध लेना, समझ गए। बुधई तुम साहब जाके उस चोर का पता करो, भागने ना पाए। साहब। गुरु प्रसाद, इस पर और उस चोर पर नजर रखो, जरूरत पड़ती है तो साले को पहले उठा लेंगे। जी सर। क्या सर, पुलिस वाला होकर चोर बनना पड़ा आपके कारण? पूरे 4 घंटे झाड़ियों पे बैठना पड़ा। कोई ठीक ठाक आदमी निकल ही रहा था वहां से, जब देखो तब एक बाइक पे 2 लोग 3 लोग लदे चले आ रहे हैं। बहुत इंतजार करने के बाद एक बाइक निकली, उसमें एक आदमी मिला, तब जाकर हम बाइक लूट पाए। और हाँ सर, ये सब मेरे अकेले का काम है। मंगल नाम की फट रही थी, ये तो आया ही नहीं वहां पर। अच्छा ठीक है, ये बताओ, रुमाल बांधे थे ना दोनों लोग? हाँ सर, बांधे थे। गुड। लेकिन सर लगभग 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई बाइक लूट की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाने आया, और सर किसी का कॉल भी नहीं आया है। हाँ यार, और गुरु प्रसाद, चोर कहाँ है? सर वो नए गांव में रहता है, उस पर मेरे मुखबिर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी निकल चुका है। घबराने की कोई बात नहीं है। वो नया गांव के पास जो नया बाजार लगता है वहीं पे छुपकर रह रहा है। जैसे ही रिपोर्ट लिखे, आपका हुक्म हो, हम जाके उसे उठा लें। गुरु जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी बाइक तुम लोगों ने उठाई हो वो आसपास गांव के एरिया के थाने में और उसने वहां जाके रिपोर्ट लिखा दी हो? हाँ सर, ये भी हो सकता है। सर आप एक काम कीजिए, आप शिकारपुर थाने में पता करिए फ़ोन करके, और सर भीमपुर एरिया थाने में भी। हेलो, हाँ मनीराम जी, अरे विक्रम बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ये बताइए कि आपके थाने में कोई बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या? हाँ, चेक कराइए जरा। अच्छा, नहीं हुई है। नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसा ही पूछा मैंने। हाँ, ठीक है। यार वहां तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। सर शिकारपुर एरिया में फोन किए थे ना? हाँ। अब भीमपुर एरिया में फोन करिए, शायद वहां लिखी गई हो। अरे नहीं यार गुरु प्रसाद, पागल हो, ऐसे हर जगह फोन करना ठीक नहीं है। बाद में एनकाउंटर करना है, किसी को शक हो गया तो और गड़बड़ होगी। मंगलराम जी सर। तुम एक काम करो, जाओ जाके देखो गांव में किसी की बाइक चोरी हुई है क्या, जाओ पता करो। ठीक है सर। गुरु प्रसाद तुम अपने मुखबिर लगाओ उस चोर के पीछे, और हाँ पता करते रहो कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर गांव से भागने की कोशिश करता है ना तो साले को वही धर दबोचेंगे। मैं अभी फोन करता हूँ सर।
सर, यही है वो आदमी जिसकी बाइक लूटी गई थी। साहब नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? साहब खिलावन, पूरा नाम? राम खिलावन साहब। तुम्हारी बाइक लूटी गई है? हाँ साहब, वो रात में लौट रहे घर जाए खातिर इतने में रास्ते में आई गो अचानक से लंगूर जैसा हमका धक्का दीस और कस के पकड़ ली से साहब। तब तक साहब पीछे से एक ठुआ रहा, वो गाड़ी उठाई और स्टार्ट कर और जौन हमें पकड़े रहा है साहब, हमें जोर से धक्का दी साहब। जब तक हम संभल पाई तब तक वो गाड़ी लेकर चल कर हुई गए। जी साहब। पहचान लोगे तुम उन लोगों को? साहब मुंह पर कपड़ा बांधे रहा है, ठीक से देखे ना है, लेकिन तब हम पहचान ले गए। तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? साहब हम रिपोर्ट लिखा के पुलिस चक्कर ना पड़े चाहते रहे। ऐसा क्यों? वो का है ना साहब, हमारी गाड़ी बहुत ही खराब और जर्जर हो गई रहा है। कत्ती दफे तो का हम बनवा चुके हैं, और जब बेचे के नहीं कोशिश करें कोई खरीदे के तैयार ना है वो। अब साहब भला हो डकुअन का जाए तो जान छूटी। अब ससुराल वाले खुदे नई गाड़ी दवाई है। ससुराल वाले कहीं दिलाएंगे भाई? साहब हम घर जमाई हैं। अच्छा ठीक है, देखो राम खिलावन, जी साहब। तुमको रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। जाए दो साहब, रहा दो। अरे। रिपोर्ट ना लिखेंगे। रिपोर्ट नहीं लिखाओगे तो तुम्हारा नुकसान है यार। हमार का नुकसान साहब, जौन हो गया तो हो ही गया। अच्छा, जो होना था हो गया है। ऐसा है बेटा खिलावन, गाड़ी है तुम्हारे नाम पे। अगर उस गाड़ी को लेकर कोई भागा, कोई चोरी हुई, कोई वारदात हुआ, कोई मर्डर हुआ ना बेटा, तो डालेंगे साले तुमको जेल के अंदर, और जो होगा तुम नहीं देख पाओगे। साहब अब तो बता रहे हैं ना कमरी गाड़ी लूट ली गई है। अरे तुम्हारे कहने से क्या हुआ, मुंह जबानी कुछ नहीं होता, समझे? कानून कागज देखता है, तुमको रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगी, तभी कानून दर्ज होगा। ठीक है साहब, लिख लो रिपोर्ट। क्या बोल? राम जी साहब। इसकी रिपोर्ट लिखो। आओ। जी साहब। नाम? राम खिलावन साहब। पिता का नाम? प्रेम खिलावन साहब। पता? कुल्ली खेड़ा। गाड़ी कौन सी थी, नंबर बताओ। गाड़ी साहब टीवीएस स्पोर्ट रहा है। गाड़ी नंबर है UP 32 KB। सर, वो चोर भाग रहा था, बहुत दौड़ा उसके पीछे जाकर, तब पकड़ पाया। इतने में यहाँ आप गए? अरे इससे ज्यादा दिक्कत तो हमको उस साले से रिपोर्ट लिखाने में हुई। अरे रिपोर्ट लिखाने तैयारी नहीं था। अरे सर, हम पुलिस वालों के मकर जाल से आखिर बचकर कहाँ जाता, उसको रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। अच्छा सुनो, अभी फिर से वो खिलावन आता होगा, समझे? उसको हम लोग पहले चोर दिखाएंगे, ठीक है? मंगल तुम सुनो, बहुत ही ध्यान से उसको रखना, चोर के पास जाने ना पाए। जी साहब। और वो चोर भी हम लोगों की बातें ना सुनने पाए, समझे? साहब अब आगे का क्या प्लान है? गुरु प्रसाद, इसको अंदर ले जा। प्लान क्या है? बस वो खिलावन आ जाए, उसको चोर की पहचान करा के उसको उसकी गाड़ी दिलवा दूंगा, वो चला जाएगा, फिर उस चोर को लेकर जाएंगे कोर्ट में पेश करना, और रास्ते में दिखाएंगे कि वो हमारी बंदूक लेकर हम पर फायर कर रहा था, बदले में मैंने गोली मारी और हो गया एनकाउंटर। क्या बात है सर, मुबारक हो आपके पहले एनकाउंटर के लिए। थैंक यू मंगल राम, थैंक यू। बस सब ठीक ठाक हो जाए यार।
साहब नमस्ते। खिलावन आओ आओ भाई आओ। साहब वो सिपाही बतावत रहे कि डकैत पकड़ा गया है। तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी हुई है, देखा तुमने? हाँ साहब देखें। गुड। लागत हमारी किस्मत में नई गाड़ी है ही है ना है। अब भला हो साहब, खैर जैसन भगवान की इच्छा। धन्यवाद साहब। अरे यार भगवान की इच्छा भी कह रहे हो, हमको भी धन्यवाद कह रहे हो हैं? धन्यवाद धन्यवाद कुछ नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। पुलिस वाले आके करेंगे क्या? अच्छा सुनो, वो चोर अंदर है, उसके पास जाओ और दूर से मंगल के साथ में उस चोर की शिनाख्त करो। उसके पास जाने की कोशिश मत करना, वो गला दबाता है सीधा। मंगल राव ले जाओ उसको। आओ। तो ये ना, हाँ बस बस यहीं से देखो। यही है ना? साहब हम्म? यू ना है, क्या? यू डाकू ना है जो हमारी गाड़ी छीन रहा है। अरे पागल हो क्या यार? ध्यान से देखो जाके, वही है। हम देख लें साहब, ध्यान से देख लें। यू डाकू ना है जो अरे हमारी दिमाग गाड़ी खराब है छीन तुम्हारा यार। एक बार जाके देखो, ध्यान से फिर से देखो। साहब हम का बोली, हमें नजर धोखा ना है खा सकते। अबे अभी रात में उस दिन बोला है मुझसे कि रात में तुम्हारी बाइक चोरी हुई है, मुंह पर रुमाल बांधे थे, चूतिया समझ कर रखे हमको। रात रात भर ढूंढा उसको मर के। साहब हमारी नजरें धोखा ना है खा सकते, हमका तो इनाय लागत है। अरे खिलावन यही है, तुम्हारी बाइक लेकर यही भागा था। अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी है। अब उस चोर को पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? साहब जो सच रहा है हम बता दें, हम खूब ध्यान से देख लें। न्यू डाकू ना है जो हमारी गाड़ी एक बार ध्यान से जाके देखो। सर साहब जैसे जो हमारी गाड़ी छीन रहा है डाकू, एकदम साहब जैसे लागत है डिट्टो। इसके वजह से पागल है। दुनिया में एक तरह के 7 लोग होते हैं यार, तुम पता नहीं कहां खोए हुए हो। मंगलराम एक काम करो यार, इसकी फाइल बनाओ, साइन कराओ, तो जाने दो यार, बेचारा क्यों परेशान कर रहे हो? आओ। सिग्नेचर करो यहाँ पे। धन्यवाद सर। हाँ, जाओ। सर ये तो बड़ा शातिर निकला, पहचान ली तुमको। साला वो शातिर तू चूतिया है। चूतियों की फौज पाल रखी है मैंने। पुलिस में आ गए तुम लोग। चूतिया क्या जरूरत थी बाहर आने की? अभी पहचान ली तक मेरा एनकाउंटर करवा मानोगे तुम लोग। गई नौकरी अब। हेलो विक्रम स्पीकिंग। नो सर, सर साहब अब उस चोर का क्या करें? अब तो एनकाउंटर हो के रहेगा। साहब साहब माल लाठी बेहोश कर दें साहब। अब चलाओ खड़ा एनकाउंटर करो और ले में मिडल अपन। अरे साहब मारो जल्दी नहीं, दोनों आ जाइए भाई। साहब मारो, देर ना करो। अरे साहब तुम्हारे मारे मुसलिम ना भाई, छोड़ो। अरे छोड़ो साहब। ले साहब मेडल।
खुद मार। इधर पकड़ मैडम अपना। क्या हुआ सर? नहीं, ये क्या नहीं हुआ होगा। सर? क्या नहीं हुआ? मैं ये नहीं कर सकता यार, क्या नहीं सर? मैं ये नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकते सर? मैं ये नहीं कर सकता। शपथ लेता हूँ कि मैं भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ ग्रहण करता हूँ, मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को मैं अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूँ और अपने पद के कर्तव्यों का पालन भक्ति, चैतन्यता, परिश्रम एवं स्पष्टता के साथ सदा जनता से हेलो, विक्रम स्पीकिंग। बधाई हो विक्रम, तुम्हारा थाना क्राइम मुक्त होने की वजह से आदर्श थाना माना गया है। 26 जनवरी को तुम्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ सर? बधाई हो भाई, बधाई? थाने को आदर्श थाना घोषित कर दिया गया है। सर बधाई हो सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये थी सवेरा फाउंडेशन की कॉमिकल थ्रिलर प्रस्तुति माय फर्स्ट एनकाउंटर। 5 मिनट का समय और चाहूंगा आप लोगों से ताकि कलाकारों का परिचय करा दूं आपसे। तो इस नाटक के जो मंच पर कलाकार थे उसमें इंस्पेक्टर विक्रम की भूमिका में अभिषेक सिंह, एक बार 2 बार ताली से बजाओगे स्वागत करें आप लोग। मंगल हवलदार अजय कुमार, गुरु प्रसाद हवलदार संतोष प्रजापति, उदय चायवाला करोल यादव, रवीना पॉलकर की भूमिका में माही, गया सीनियर पुलिस अधिकारी मनोज तिवारी, राम खिलावन सत्या पांडित, चोर ओंकार पुष्कर, गली मनदीप मौर्य, मंच पर प्रकाश त्रिपाठी, संगीत संतोष कुमार समायर, मुख्य सचिव शहीद वेशभूषा रश्मि त्रिपाठी, मंच सामग्री संजय शर्मा, अक्षर ऋषि, सेट डिजाइन ब्रजेश कुमार, सेट सहायक मनदीप मौर्य, ओंकार पुष्कर, प्रस्तुति नियंत्रक
देश दीपक त्रिपाठी, सह निर्देशक संतोष प्रजापति, लेखक थे इस नाटक के मोहम्मद अनवर बेग और इस सुंदर प्रस्तुति जो आपने देखी इसकी परिकल्पना एवं निर्देशन किया था श्री पाल गौर जी। मैं चाहूंगा एक बार पुनः मंच पर आए। मैं चाहूंगा लेखक महोदय भी मंच पर आ जाए और मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि उनको मैं चाहूंगा पुनः एक बार मंच पर आए। हमारे शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी गुरुदत्त पांडे जी, क्योंकि उनके द्वारा आज के नाटक के लेखक और निर्देशक का सम्मान होना है। ये थी सवेरा फाउंडेशन की प्रस्तुति माय फर्स्ट एनकाउंटर। और अब वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे शहर के श्री गुरुदत्त पांडे जी द्वारा, जो कि आज के मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा आज के नाटक के लेखक मोहम्मद अनवर बेग साहब और निर्देशक श्री पाल गौर जी का सम्मान होना है। प्रथम सम्मान लेखक मोहम्मद अनवर बेग जी का, जिनका लेखनी का आज आपने जलवा देखा, कितना खूबसूरत नाटक लिखा एनकाउंटर, इसका सम्मान। और उसी क्रम में मैं चाहूंगा आज के हमारे नाटक के निर्देशक श्री पाल गौर जी का सम्मान। जो आपने खूबसूरत प्रस्तुति देखी माय फर्स्ट एनकाउंटर, इसकी परिकल्पना एवं निर्देशन किया हमारे शहर के ये भी बहुत पुराने वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जो कि नाटक चाहे नुक्कड़ नाटक हो इसमें इनको महारत हासिल है, श्री पाल गौर जी। उनके निर्देशन में आपने खूबसूरत प्रस्तुति देखी। आप सब यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त निकालकर प्रस्तुति देखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। धन्यवाद।